हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलन डिजिटल उड़ान सीरीज। तो बेसिकली हम लोग जो है हेलो एल्केन्स के अंदर जो है 2 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं और हम जानते हैं कि काफी लंबा सफर है, हमें 6 पार्ट तक इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट 3। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 3 में हमें आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली पार्ट 1 पार्ट 2 हमने कवर कर लिया है। यहाँ पे पार्ट 3 में हमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, काफी सेंसिटिव पोर्शन है ये हमारा। कब हमारा कोई रिएक्शन जो है सब्स्टिट्यूशन शो करेगा और कब हमारा कोई एलिमिनेशन शो करेगा, तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, टेस्ट विथ AgNO3। ठीक है, तो आज के पार्ट में हम जो है इन 3 सेक्शन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं और थोड़े बहुत यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के भी यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, सवाल रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 3। इसमें सबसे पहले बात करने वाले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के कुछ सवाल है यहाँ पर जो 2023 से पूछा गया सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, चूज द हैलोजन विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। अगेन SN1 हम लोगों ने इससे पहले भी जो पार्ट स्टार्ट किया था वो SN1 से स्टार्ट किया था। ये भी पार्ट हमारा जो है SN1 से स्टार्ट है। ठीक है, और 23 में पूछा हुआ सवाल है हमारा ये। ठीक है, पूछा हुआ कि मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1। ठीक है ना, रिएक्शन इन द गिवन कंपाउंड A B C and D। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। हर कंपाउंड के अंदर हमें यहाँ पर हेलोजन को मार्क किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये A है, ये B है। बताने ये है कि यहाँ पर जो है किस हेलोजन को हटाने से मेरा जो है किस हेलोजन के लिए रेट ऑफ SN1 मेरा क्या है, ज्यादा होगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1 by 1 करके हेलोजन को एलिमिनेट करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। मतलब अगर मैं ए से हेलोजन को यहां से हटाऊं तो प्लस मेरा यहां पे आएगा, ये प्लस चार्ज जो है मेरा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, अगर मैं यहां से प्लस Br को हटाऊं तो प्लस चार्ज मेरा यहां पे आएगा, जहां पर केवल 3 और 1 यहां पे 4 अल्फा हो जाएंगे मेरे यहां पर। राइट, अगर मैं बात करता हूं यहां पे एक को मैं हटाऊं यहां पे तो प्लस चार्ज मेरा यहां पे आएगा क्योंकि ये एलाइलिक कार्बोकेटायन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर मैं बी वाले आई को हटा के यहाँ पे प्लस लगाऊं, यहाँ पे ये प्लस चार्ज मेरा यहाँ पे आ जाएगा और 2 अल्फा एच बन जाएगा इसके हमारे पास, केवल और केवल, और कोई भी यहाँ पे स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसे यहाँ पे सी और डी में भी करेंगे। तो पहले कंपेयर कर लेते हैं कि ए वाले में जब मैं Br को हटाऊंगा तो इसके लिए मतलब इससे जो बनने वाले कार्बोटाइन है वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पे केवल और केवल 4 अल्फा एच होंगे, जिसकी वजह से ये ए वाला जो है मेरा क्या हो जाएगा, SN1 ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बी वाले में। तो बी वाले में एलाइलिक है, तो इस IA को जब मैं हटाऊंगा जो कार्बन बना ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है, तो इसके लिए रेट ऑफ SN1 मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बी वाले में और बी वाले रिएक्टेंट के लिए यहां पर जो है ए वाला आयोडीन जो है वो रेट ऑफ SN1 के लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा फास्ट हो जाएगा। सी की बात करें, हमने देखा है अभी पार्ट 2 के अंदर कि हमारा ये ब्रिजहेड कार्बन है, इस ब्रिजहेड कार्बन पर प्लस चार्ज मेरा स्टेबल होता ही नहीं है, ब्रेड्स रूल को वायलेट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे प्लस चार्ज बनाऊं तो हमें यहां पे 3 और 2 यहां पर क्या 5, इसके पास 5 अल्फा हो जाएंगे। तो ये बी वाला कार्बन जो है क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स SN1। तो सी ऑप्शन के लिए बी वाला जो हेलोजन है वो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 है। ठीक है, डी की बात करें यहां पर, तो डी में अगर मैं इस ए वाले हेलोजन को हटाऊं तो प्लस चार्ज मेरा यहां पर आ जाएगा और बी को हटाऊं तो प्लस चार्ज मेरा यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर जो है 3 3 6 और 2, इसके पास 8 अल्फा एच हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, और इसमें हटाऊं तो केवल इसके पास 2 ही अल्फा एच आएंगे यहाँ पे और कोई भी यहाँ पे इन दोनों कार्बन के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पर जो है डी वाला कार्बन जो है डी वाला जो डी के अंदर जो ये ए वाला Br है वो क्या है, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 के लिए। तो डी में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ए बी ए किसके अंदर ऐसा मैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बी ए देखिए जरा ध्यान से, अगर किसी ने ए ऑप्शन को समझ गया, ए के अंदर जो है हमारा समझ गया कि ए वाले जो Br है वो मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 के लिए, तो यहाँ पर जो है ए में बी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये तीनों ही ऑप्शन मेरे इनकरेक्ट हो गए। तो हम बार बार देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक के अंदर जो है अगर हम किसी भी अगर हम एक ऑप्शन पे श्योर हो गए उसको लेकर के यदि हम ऑप्शन को देखें यहां पर, तो हमें कई बार जो है हमें पहले ही ऑप्शन को सॉल्व करते समय हमें अपना ऑप्शन क्या हो जा रहा है, जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या कर जा रहा है, मिल जा रहा है। तो इनको ना करते हुए हमारा टाइम क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से भी हम जो है क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी आसान था, इसका आंसर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, 2-मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद C2H5O- एंड गिव्स A। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2-मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड है,
2 पे मिथाइल है, 2 पे हमारा क्या है, मिथाइल है, MECH3 ग्रुप है मेरे पास, 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो हमारा ये हो गया 2 पे CH3 प्रोपाइल और ब्रोमाइड हो गया। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है जब इसकी रिएक्शन जो है OC2H5 आयन से करा रहे हैं, किसे करा रहे हैं, OC2H5 आयन, इथॉक्साइड आयन है, तो हमारा A प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, और कह रहा है वेयर एज ऑन रिएक्शन विथ दिस ओनली सॉल्वेंट इथेनॉल सॉल्वेंट, रिएक्शन किससे करा रहे हैं, केवल और केवल सॉल्वेंट, केवल और केवल क्या करा रहे हैं, सॉल्वेंट से करा रहे हैं, इट गिव्स B, क्या हो जाएगा ये हमारा B दे रहा है, द मैकेनिज्म फॉलोड इन दिस रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। सो बेसिकली बताना ये है कि A वाला प्रोडक्ट जो है कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बनेगा, और B वाला जो रिएक्शन है वो कौन से, या B जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बनेगा। तो हम जानते हैं कि अगर हमें एल्किल हैलाइड दे दिया और सॉल्वेंट दे दिया तो कितनी आसानी से बता सकते हैं कि एल्किल हैलाइड प्लस सॉल्वेंट SN1 को फॉलो करेगा। ठीक है, और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है मेरे पास, ठीक है ना, और ये OC2H5 आयन है, तो ये तो SN2 को फॉलो करेगा। ये अब हो गया SN1 वर्सेस SN2 का सवाल। ठीक है ना, ये OC2H5 आयन है, SN2 को फॉलो करेगा तो डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा और यहाँ पे Br क्या कर जाएगा, हमारा लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास OET बन जाएगा। क्या, OET बन जाएगा। और ध्यान से देखें कि हमें यहाँ पर सबका कॉमन नेम लिखा हुआ है, तो हमें कॉमन नेम का भी आइडिया होना चाहिए, हमें यहाँ पर कॉमन नेम का भी आइडिया होना चाहिए। ये क्या है, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर है, क्या है, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ए वाला क्या है, SN2 को फॉलो करेगा, तो ये ऑप्शन ऐसे मेरे इनकरेक्ट हो गए। ए ऑप्शन SN2 है, ए में क्या बनेगा, आइसोब्यूटाइल इथाइल ईथर, तो यस हमारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर जो है, तो ऑप्शन को देख के मतलब अगर हम किसी एक पर श्योर हो गए तो उसको देख करके हम लोग ऑप्शन पे जाएं हम लोग, तो हमें डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। हमें बस पता होना चाहिए बच्चों, क्वेश्चन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही कारगर साबित होता है ये। ठीक है, हमारा टाइम भी सेव कर देगा और हमें कई सारे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये SN1 हो गया मेरे पास, तो अभी SN1 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा हमारे यहाँ पे, यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है। यहाँ पे इस पास H है तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे हम लोग। यहाँ पे अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं तो हमारा ये बन जाएगा, प्लस चार्ज मेरा यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर C2H5OH दिया हुआ है तो ये सॉल्वेंट खुद इस पर अटैक कर देगा मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OC2H5 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OC2H5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया, इथाइल हो गया, ईथर हो गया, तो टर्सरी ब्यूटाइल, इथाइल और ईथर हो गया मेरे पास ये। तो ऑप्शन 1 से क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम ये अप्रोच को लगा सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, 2023 में काफी अच्छा सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखते हैं। सो बेसिकली हमें यहां पर दिया हुआ है ब्रोमोप्रोपेन इज रिएक्टेड विथ रिएजेंट्स। ओके, हमें ब्रोमोप्रोपेन दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रोमोप्रोपेन हो गया और हमें इतने सारे रिएजेंट से रिएक्ट करा रहा है। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम रिएजेंट को रिएक्ट कराते हैं। हमें यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना ये कि इनमें से किससे मैच करता है। ठीक है, तो एल्कोहलिक KOH, तो जैसे ही हमारे माइंड में एल्कोहलिक KOH आया तो एल्कोहलिक KOH आते ही थिंक E2, क्या, थिंक E2, एल्कोहलिक KOH क्या होता है हमारा, क्या शो करता है, E2 एल्कोहल शो करता है। तो ये अल्फा, ये बीटा, खत्म। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एल्कीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पर, एल्कीन बन जाएगा। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए के लिए में क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे ए के लिए क्या हो जाएगा 3। एल्कोहलिक केसियन, यहाँ पे हमें केसियन दे दिया। ठीक है, तो केसियन के बारे में हम जानते हैं, एल्कोहलिक केसियन है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है हमारे पास, और केसियन है, टूट जाएगा, CN- आयन बनाएगा ये हमारा, और CN- हमारा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Br लीव कर जाएगा। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बहुत ही आसानी से SN2 शो करेगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक नाइट्राइल बनाएगा। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइल बोलते हैं। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। AgNO2, AgNO2, AgNO2 के बारे में हम जानते हैं, क्या होता है AgNO2 मेरे पास, AgON डबल बॉन्ड O,
ये मेरा AgNO2 हो गया। और हमारे पास क्या है, अगर मैं लेता हूं यहाँ पे RBr लेता हूं, इसको मैं यहाँ पे, मैं भी इसको RBr लेता हूं, इसको मैं यहाँ पे R ले लेता हूं, ये मेरा R है, RBr लेता हूं, तो यहां पर तो O वाला जो है कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है Ag के साथ, यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो N होगा और क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन बन जाएगा। RNO2 का यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन गया, नाइट्रो एल्केन। तो ये क्या बन गया, फोर्थ बन गया। और लास्ट में मेरे पास क्या है, Ag है और मैं Br दे रखा है, तो ये आपस में रिएक्ट करके हमारा क्या बनाएंगे, AgBr की पीपीटी बना लेंगे। क्या बना लेंगे हम लोग यहाँ पे, इसकी AgBr की पीपीटी बना लेंगे। यहाँ पे Br और R दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग AgBr की पीपीटी बना लेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या आ रहा है, 3 1 4 2। देखते हैं यहाँ पे 4 1 तो कैंसिल हो गया, A का 3 है, A का 3, लो भाई जिसको A का 3 पता है, जिसको भी A का 3 पता है, सब कैंसिल आउट। अगेन अगर हमें A, जिसने A कर लिया, A पे 3 पे वो श्योर है, A पे 3 पे वो क्या है हमारा, श्योर हो गया कि अल्कोहलिक KOH हमारा क्या है, E2 शो करता है और यहां पर एल्कीन बनेगा। A का 3 देखते ही कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो गया, A का 3 तो किसी में दिया ही नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन हमने यहाँ पर टाइम सेव कर लिया और ये 2023 का आया हुआ सवाल है, तो टाइम सेव हम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा चेंजेस लेके आए, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बदले, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत कारगर साबित होता है हमारा ये अप्रोच, कि अगर हम किसी ऑप्शन पे श्योर हो गए, जहां ऑर्डर की बात आएगी वहां पर जरूर काम करेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे एलिमिनेशन के सवालों पे, देख लेते हैं जरा सा हम लोग यहाँ पे। हमारा सेक्शन होता है खत्म। 2023 में एलिमिनेशन से सवाल पूछा गया है, इन द गिवन रिएक्शन, इन द रिएक्शन गिवन बिलो बी मेजर प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पे काफी बड़े बड़े से में स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। बनाते हैं प्रोडक्ट, देखते हैं क्या होता है मेरे पास। हमें यहाँ पे NH2 दिया हुआ है, हमें यहाँ पर OH दिया हुआ है और हमें यहाँ पर HCl दिया हुआ है, HCl। तो देखेंगे यहाँ पर जो OH है, ठीक है, OH है, ये जो है हमारा लोन पेयर जो है H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, NH2 वाला भी कर सकता है, NH2 वाला भी कर सकता है, ठीक है। जब NH2 एक्सेप्ट करेगा तो वहां पे NH3 प्लस बनाएगा, अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो लीव कर सकता है, ठीक है ना। तो यहां बात करें तो प्लस चार्ज मेरा यहां भी बन सकता है और प्लस चार्ज मेरा यहाँ पे क्या होगा, यहां भी बन सकता है। तो ध्यान से देखिए, अगर मेरा प्लस चार्ज यहां बनता है तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है। और ये बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, तो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे क्या है, ये 2 अल्फा H है, तो जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वही तो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो ये वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये OH एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर जो है इस पूरे प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ पे फॉर्म करते हैं, यहाँ पे तो प्लस चार्ज मेरा यहां बन जाएगा और यहां पर जो हमें दिया हुआ है ये हमारा यहाँ पे क्या है, NH2, ये OH यहां से हो गया खत्म और यहां पर जो है हमारे पास ये 5 मेंबर्ड की हमें यहां पर रिंग दी हुई है, ठीक है। कार्बोकेटायन के बगल में 5 मेंबर्ड की रिंग, मेरे दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही मेरा कार्बन बनेगा हम रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को देखेंगे। मैंने जब जब बोला है कि कार्बन का फॉर्मेशन होगा तब तब हम रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से देखें, कार्बोकेटायन के बगल में एक 5 मेंबर्ड की रिंग है, ये क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। जब ये एक्सपेंड कर जाएगा तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 1 और 6 के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और 2 पर मेरा क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा बच्चों। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं यहां पर जो है इसका प्रोडक्ट बनाऊं यहां पे आफ्टर रीअरेंजमेंट, ये तो मेरा ऐसे ही है। अब यहां पर 1 और 6 के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, 1 2 पर मेरा क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा मेरे पास यहां पे, ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक 6 मेंबर्ड की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और 1 पर पहले से क्या है, ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो बस देखने में काफी बड़ा सा ग्रुप है, कंसेप्ट वही है, कार्बोकेटायन बना, रीअरेंज किया, प्लस चार्ज मेरे पास यहां पर आया और अब हमें क्या दिया हुआ है, ये तो हो गया हमारे पास ये, अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है KOH, क्या दिया हुआ है, KOH, OH माइनस आयन है। अब हम ध्यान देखें यहाँ पे, अगर हम प्रोडक्ट को देखें ध्यान से तो यहां पर तो हमारा H रहेगा, ये H रहेगा, ये H रहेगा, ठीक है ना। हमारा प्लस चार्ज बना हुआ है तो या तो वहां पे OH आएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे ऑप्शन को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ऑप्शन को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा बनेगा नहीं, हमारे पास प्लस चार्ज है
तो वो OH माइनस आयन है तो वहां पे अल्कोहल बन जाए या एलिमिनेशन शो कर दे। तो हम यहाँ पे ध्यान देखें, यहाँ पे हमें एक एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो क्या हम ये बना सकते हैं? तो हमें ऑर्गेनिक में ऑप्शंस को भी देखते हुए हमें अप्रोच को रखना पड़ेगा, ठीक है। हमें ऑप्शंस काफी कुछ आइडिया दे देता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारा ये बन जाएगा। एट द एंड जो है हमारा फाइनल जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा। ऑर्गेनिक में जो है हमें ऑप्शंस को भी थोड़ा बहुत ध्यान में हमें रखना पड़ेगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? NH2। देखते हैं क्या हमारा ये सही प्रोडक्ट है, क्योंकि ये तो हमारा बनेगा नहीं हमारा यहाँ पर, राइट। ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा नहीं हमारा यहाँ पे, ठीक है ना। ये कि 5 मेंबर्ड की रिंग है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे दोनों मेरी 6 मेंबर्ड की रिंग बन गई थी, बट यहाँ पर प्लस चार्ज था तो यहाँ पे प्लस चार्ज है ही नहीं हमारे यहाँ पर, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये 5 मेंबर्ड की रिंग है तो ये होगा नहीं। ये 6 मेंबर्ड की रिंग है हमारे पास, दोनों हमारे पास, और यहाँ प्लस चार्ज था तो यहाँ पे एलिमिनेशन होकर के हमारा ये प्रोडक्ट हमें दिख रहा है मेरा प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा मेरा इस रिएक्शन के लिए? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफी एक बड़ा सा सवाल था, ट्रिकी सवाल था। ऑप्शंस को देखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व भी थोड़ा हेल्प मिलेगी वहां पे, ठीक है ना। तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्शंस को भी देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल जाते हैं हम लोग यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ये काफी सेंसिटिव सा पोर्शन है हमारा एल्किल हैलाइड का, कि कब कोई रिएजेंट जो है मेरा सब्स्टिट्यूशन शो करता है और कब कोई एलिमिनेशन शो करता है। इससे रिलेटेड काफी सारे सवाल पूछे गए हैं और किस तरीके से पूछे गए हैं, इन सब सवाल कैसे डील करते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो 2-chloro-2-methyl पेंटेन हमें दिया हुआ है ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल यील्ड्स, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2-chloro-2-methyl पेंटेन, यह हमारा बन गया पेंटेन, 2 पे क्लोरीन है और 2 पे क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3 ग्रुप। तो 2-chloro-2-methyl हमारा क्या बन गया? पेंटेन बन गया। सोडियम मिथॉक्साइड यानी कि NaOCH3 इन CH3OH यील्ड्स। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई सवाल आता है ना कि सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का, हम पता नहीं चलेगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है और एल्किल हैलाइड है वो हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों ही प्रोडक्ट शो कर सकता है। तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा ऑप्शन के अंदर। एक बार ऑप्शन को हम देख लेंगे, यहाँ पे OCH3 दिया हुआ है, यहाँ पे एल्कीन दिया हुआ है, यहाँ पे भी एल्कीन दिया हुआ है, और क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली मेंशन भी नहीं किया हुआ है कि हमें मेजर प्रोडक्ट बताएं, क्योंकि ऑब्वियस बात है सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। हमें यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। अगर हमें कुछ भी मेंशन न किया हुआ हो तो हमें यहाँ पे हमें जितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं हमें उसको बनाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन के अंदर मेजर प्रोडक्ट हमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन सब चीजों का हमें इस सवाल में जरूरत पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर OCH3 माइनस है तो एक तो पॉसिबिलिटी यही हो गई कि यहाँ पर डायरेक्ट SN2 हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन बने, SN2 तो 3D रियल की लाइट हमारा, ये SN2 तो नहीं शो करेगा, मतलब कार्बन बनते ही यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर कार्बोकेटायन के बनते ही यहाँ पे क्या हो जाए OCH3 बन जाए, OCH3 अटैक कर दे यहाँ पर। तो एक तो पॉसिबिलिटी यही है कि यहाँ पर जो है, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट कैसा है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट हमें गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस चार्ज बनेगा और यहाँ पर जो है मेरे पास यहाँ पर जो है OCH3 आ जाएगा। एक तो पॉसिबिलिटी यही है मेरे पास कि ये बन जाए मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोटाइन भी है इसके पास, 8 अल्फा H है, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, चूंकि हमारे पास ये 3D रियल की लाइट है और ये OCH एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, तो एक H यहां पर है और एक H यहां पर है, तो ये E2 की भी शो कर सकता है। क्या शो कर सकता है? ये E2 भी शो कर सकता है। जब ये E2 शो करेगा तो अगर ये H1 और H2 अगर 1 से अगर मैं एलिमिनेशन कराऊं तो यहां पे ये इसको एक्सेप्ट करेगा, ये अल्फा ये बीटा, ये बीटा, तो अल्फा बीटा के डबल बॉन्ड बनेगा और इसे यहां से लीव कर जाएगा। तो 1 से जो प्रोडक्ट मेरा बनेगा यहां पे, 1 से जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा यहां पर वो ये बन जाएगा, ठीक है। हम देख सकते हैं वो प्रोडक्ट मेरा क्या है, वो ये है, ठीक है। और हम बात करते हैं C की, तो यहां पे दूसरा प्रोडक्ट ये है। अगर मैं 2 से प्रोडक्ट बनाऊं यहां पे तो बेस यहां पे आएगा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा मेरा यहां पर, और यहां पे Cl मेरा लीव कर जाएगा। तो यहां पर जो मेरा एल्कीन बनेगा वो क्या बन जाएगा, हमें यहां पर ये बन जाएगा, और यहां पर हमारे CH3 ये एल्डिज रहेगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर जो है जो कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा CH3 CH2, ओके। यहाँ पे CH3 CH2 रहेगा, यहाँ पे CH3 CH2 और हमारा ये बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी CH3 CH2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना।
ये जो हमारा कार्बन है जिस पे एलिमिनेशन हो रहा है मेरे पास, ये कार्बन में डबल बॉन्ड बन रहा है, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड ओके। यहाँ पे देख सकते हैं एक बार, यहाँ पे कुछ एक कार्बन मेरा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। तो हमारा बेसिकली जो है कि यहाँ पर 3 वाले से हमारा क्या हो रहा है, ओके यहाँ पे 3 वाले से मेरा यहाँ पर डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग करने से हमें सावधानी हो जाती है कि हमारा डबल बॉन्ड इधर उधर तो नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो पॉसिबल जो यील्ड्स है वो तीनों ही है, ए बी और सी, ठीक ना। पॉसिबल से मेरे क्या हो जाएंगे, तीनों ही हो जाएंगे। तो ए बी और सी यानी कि ऑल ऑफ दी जो है इसका क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट नहीं मेंशन किया हुआ था, इसलिए हम यहाँ पर जितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे सारे को बनाएंगे, और हमें ऑप्शन में भी यहाँ पर क्या है गिवन है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2016 का हमारा सवाल है, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी वे। तो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमें यहाँ पर 18 में पूछा हुआ सवाल है, और मैं सवाल ने साफ साफ मेंशन कर दिया कि यहाँ पर जो हमें मेजर प्रोडक्ट बताइए क्या होने वाला है। सवाल साफ साफ बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए आपको दिखाता हूं मैं। अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑप्शन हमें यहाँ पर एल्किल हैलाइड दिया हुआ है, हमें यहाँ पर अगेन वही सिमिलर एजेंट दिया हुआ है NaOMeMeOH, जो हमने पिछले 2016 में हमने देखा था वहां पर, राइट। तो अब हम देखें यहाँ पर कि ये अल्फा है, इस बीटा के पास तो इस बीटा के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, ये वाला H क्या है, बीटा H है, ठीक है, ठीक है। तो OMe दिया हुआ है, ये जो हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। हम ऑप्शन को देखें यहाँ पे जरा सा, तो हमें यहाँ पर एलिमिनेशन भी है और हमें यहाँ पर SN भी दिया हुआ है। न्यूक्लियोफाइल गिवन है तो ये E2 को फॉलो, मतलब क्या है, अगर न्यूक्लियोफाइल गिवन है तो यहाँ पर जो है E2 या SN2 दोनों में से कोई भी हो सकता है हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। E2 वर्सेस SN2 हो जाएगा मेरा यहाँ पर, क्योंकि E1 और SN1 होने के लिए हमें तो सॉल्वेंट चाहिए होता है ना, सॉल्वेंट गिवन है, ठीक है ना। लेकिन जनरली ये बोल सकते हैं अगर हमें न्यूक्लियोफाइल गिवन है तो ये E2 वर्सेस SN2 की लड़ाई होती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, बीटा H यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और SN2 होने के लिए हमारा जो है जनरली क्या होता है, जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मेरे अच्छा SN2 शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 डिग्री है और हिंडर्ड है, क्या है सबसे बड़ा हिंडर्ड है। तो यहां पर ये जो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा तो ये मेरा E2 को परफॉर्म करेगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास बल्कीनेस बढ़ जाए एल्किल हैलाइड के पास तो वो किसकी तरफ फेवरेबल हो जाएगा, हमारा किसी तरफ फेवरेबल हो जाएगा, मेरा वहां पे E2 की तरफ फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये मेरा E2 की तरफ फेवरेबल हो गया तो बेस यहां से प्रोटॉन को लेके जाएगा, अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और यहां से Br मेरा लीव कर जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो E2 को फॉलो करता हुआ हमारा ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि ये E2 से मेरा नहीं बनेगा, ये आंसर जो मेरा E2 से नहीं बनेगा, इस बार हम सोचेंगे भी नहीं हम लोग यहाँ पे E2 के बारे में सोचेंगे हम लोग यहाँ पे राइट। तो E2 का प्रोडक्ट बन जाएगा, SN2 का प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है ना। ये SN2 प्रोडक्ट मेरा यहाँ पर नहीं बनने वाला, ये भी नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन का यहाँ पर E2 क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा यहाँ पर। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि अगर हमें बल्कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो मेरा क्या है, बल्कि है, और हमारा स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है तो किसको फेवर कर जाएगा, हमारा E2 को फेवर कर जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगेन ध्यान से देखिए, ये हमें रिएक्टेंट गिवन है, एक एल्किल हैलाइड है हमारे पास, ठीक है, और हमें यहाँ पर NaOH और हीट दिया हुआ है, ठीक है। और हीट देखते ही हम जानते हैं एल्किल हैलाइड, और यहाँ पे यहाँ पे जो हमें NaOH दिया हुआ है और हमें हीट दे दिया, तो हीट किसको फेवर करता है, एलिमिनेशन को। हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो हाई टेम्परेचर यहाँ पे फेवर से एलिमिनेशन को फेवर करेगा, तो ये तो पक्का है कि ये E2 को फेवर करने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें ऑप्शन के अंदर ये भी गिवन है, OET गिवन है, OET यहाँ पर गिवन है हमें, यहाँ पर OET, ठीक है। और हमें एलिमिनेशन का भी प्रोडक्ट यहाँ पे गिवन है, तो हम तो ये पहले तय करेंगे कि ये SN को फॉलो करेगा कि E को फॉलो करेगा, ये E को फॉलो करेगा और E में भी किसको, E2 को फॉलो करेगा, ठीक है। अब हमें डिसाइड हो गया ये अल्फा और ये बीटा यहां भी है, बीटा 2 यहां भी है, या तो कोई है ही नहीं बीटा हाइड्रोजन, राइट। तो अब ध्यान देंगे हम लोग यहां पे क्या कि E2 के अंदर मोस्ट स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, क्या फॉर्मेशन करते हैं, मोस्ट स्टेबल एल्कीन का। तो यहां से हम यहां से H को एलिमिनेट कर देंगे। अगर मैं बात करूं यहां पे H, तो ये H हो जाएगा, बेस आएगा इस प्रोटॉन को लेके जाएगा,
इनके बीच डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और हमारा क्या हो जाएगा, Cl यहाँ से लीव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, ऊपर क्या आ जाएगा CH, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर इसके पास CH3 रहेगा, एल्कीन बन गई तो ये प्लेनर बन जाएगा मेरा स्पीसीज, और यहाँ पे CO2 CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो E2 को फेवर किया तो ये तो हमारे ऐसे ही इनकरेक्ट हो गया मेरे, ये तो SN के प्रोडक्ट है हमारे पास। अब E का जो प्रोडक्ट है ध्यान से देखेंगे कि C डबल बॉन्ड यानी कि एक कार्बन के पास H और CH3 है, यहाँ पे C दोनों H है तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, H और CH3 है मेरे पास, H और CH3, और दूसरे कार्बन के पास क्या है, CH3 और हमारे पास क्या है, CO2 CH2 CH3। यस, ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो SN वर्सेस E थोड़ा सा एक सेंसिटिव टॉपिक है हमारा यहाँ पर। ठीक है, हमें रिएजेंट को देख करके, रिएक्टेंट को देख करके हम ये पता करेंगे कि SN को फॉलो कर रहा है या E को फॉलो कर रहा है, उसके बाद ये E2 को फॉलो करेगा। ठीक है, E के बाद किसको फॉलो करेगा, उसको जिसको फॉलो करेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ करेंगे इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, जेई मेंस 2019 का आया हुआ सवाल है, राइट। सो बेसिकली हमें एक एल्केल हैलाइड गिवन है, एल्केल हैलाइड देखते ही हमारे दिमाग में SNE इन सब के बारे में आ जाना चाहिए क्योंकि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, केवल और केवल सॉल्वेंट। अब ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, एल्किल हैलाइड प्लस सॉल्वेंट, और हमें कुछ भी नहीं गिवन है तो ये तो पक्का हो गया ये SN1 को फॉलो करेगा। क्या करेगा, SN1 को फॉलो करने वाला है। एलिमिनेशन के आंसर तो हमारे ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गए। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि हर बार हमारे पास कोई ऐसा हमारे पास कोई सवाल आता है तो हम जिसपे श्योर हो जाएं कि ये मेरा SN है कि E है, तो ये तो E के प्रोडक्ट्स हैं, एलिमिनेशन तो होने वाला नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमको 2 और 4 को तो ऐसे ही कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के तरीके हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो SN1 हमारे फॉलो करना है तो हमने एल्किल हैलाइड को हटाना है और कार्बोडाइन लगाना है। यहाँ पे CH3 C CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा H, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास CH प्लस एंड CH3। जैसे ही मेरा कार्बन बना हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, रीअरेंजमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रीअरेंजमेंट। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो है अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं तो यहाँ पर जो मेरा, क्योंकि अभी इसके पास केवल केवल क्या है 3 और एक 4 अल्फा H है इसके पास। ठीक है ना, और यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे CH3 C CH3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हम लोग, इसके पास कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8 अल्फा H हो गए। अब ऐसी बात है लेस स्टेबल से मोस्ट स्टेबल तरफ हमारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है तो हमारा ये बन गया, राइट। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, अब आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि अब यहाँ पे हमें CH3OH दिया हुआ है तो अब यहाँ पे CH3OH आराम से इस मोर स्टेबल कार्बोडाइन पर क्या करेगा, अटैक कर देगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा और हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 C CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCH3 आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमारे पास, CH3 C CH3। ओके, ऑप्शन नंबर 3 जो है मैच कर रहा है, इस पर तो अटैक करेगा ही नहीं करेगा तुरंत बनते ही, क्योंकि वो मेरा लेस स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान सवाल पूछा गया 2019 के अंदर। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों यहाँ पे, क्या फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, 2020 से पूछा हुआ सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। हमें एक 1 डिग्री एल्किल हैलाइड दिया हुआ है और यहाँ पर एक Z दिया हुआ है, क्या हमें यहाँ पर Z दिया हुआ है, यहाँ पर Z हमारे पास एनायन, 2 एनायन है मेरे पास, एक है इथॉक्साइड आयन ETO-, एक है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन TBUO-, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन, राइट। हमें ये गिवन है। ठीक है, अब जो सब्सटेंस का रेट कांस्टेंट दिया हुआ है वो है Ks, एलिमिनेशन के लिए जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है वो है Ke। ठीक है, यहाँ पे इसने सब्सटेंस करा दिया, यहाँ पर इसने एलिमिनेशन करा दिया, जो प्रोडक्ट बना। ठीक है, Ks एंड Ke क्या है हमारा रिस्पेक्टिवली रेट कांस्टेंट फॉर द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। एंड एक हमें म्यू डिफाइन किया हुआ है Ks अपॉन Ke। म्यू क्या डिफाइंड है मेरे पास यहाँ पर, Ks अपॉन Ke। ओके, द करेक्ट ऑप्शन इज, तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना ये है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, म्यू बी म्यू ए, तो हमें 2 चीज दी हुई है, एक तो हमें रेट कांस्टेंट फॉर Ke दिया हुआ है हमें यहाँ पर, Ke दोनों अलग अलग Z के लिए जो है हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट फॉर एलिमिनेशन दिया हुआ है, किसके लिए Ke मेरा यहाँ पर ज्यादा होने वाला है, और दूसरा दिया हुआ है
म्यू के बारे में दिया हुआ है। तो अगर मैं ए के न्यूक्लियो ए वाले की बात करता हूं यहां पे म्यू ए, जो कि मेरा यहां पर क्या है, ये मेरा ए है, ये मेरा ए हो जाएगा, यहां पे जेड माइनस, ये जेड माइनस हमारा ये ए है, राइट, ये रहा हमारा ए, यहां पे सही लिखा, यहां पे ए है मेरे पास, हमें ये रहा मेरा ए, ये रहा मेरा बी। तो ए जो दिया हुआ है वो थर्ड आयन है, और हम जानते हैं बी जो दिया हुआ है टर्शियरी पेरोक्साइड आयन, इसके कंपैरिजन में देखें ये क्या है, बल्की है। क्या है ये, बल्की है, और ये क्या है, नॉन बल्की है। और हम जानते हैं बल्की न्यूक्लियोफाइल, बल्की जो होते हैं, बल्की एनायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली क्या करते हैं, हमारे एलिमिनेशन को फेवर करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री एल्केन हैलाइड है नहीं है, 1 डिग्री एल्केन हैलाइड, तो 1 डिग्री एल्केन हैलाइड के साथ जो हमारा नॉन बल्कियर होते हैं वो तो मेरा एसएन को फेवरेबल करेंगे, SN2 को जाएंगे, ये SN2 को फॉलो करेंगे, लेकिन जो हमारे बल्कियर बेस होते हैं वो मेरा क्या फॉलो करेंगे, E2 को फॉलो करते हैं। बल्कियर बेस एलिमिनेशन को क्या करते हैं, फेवरेबल, नॉन बल्कियर बेस हमारे क्या करेंगे, एसएन को फेवरेबल करेंगे इस 1 डिग्री एल्केन हैलाइड के लिए, क्योंकि 1 डिग्री एल्केन हैलाइड तो SN2 के लिए काफी अच्छा रिएक्टिव होता है हमारा, ठीक है ना। लेकिन बल्कियर बेस हमारे क्या होंगे, हमारे एलिमिनेशन को फेवरेबल कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये तो मालूम चल गया। तो अगर मैं म्यू ए की बात करूं यहां पे, म्यू ए के लिए, तो म्यू ए की बात करता हूं तो म्यू ए किसको फेवर करेगा, हमारा ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा। तो इसके लिए केएस क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन को फेवर करेगा तो रेट कांस्टेंट केएस क्या होगा, इसका ज्यादा हो जाएगा। ये किसको फेवर करेगा, एलिमिनेशन को, ये किसको फेवर करेगा, एलिमिनेशन को। तो अगर ये एलिमिनेशन को फेवर करेगा, तो अगर म्यू ए किसको फेवर कर रहा है मेरा, यहां पर पहले ए की बात कर लेते हैं, यहां पे म्यू ए अगर फेवरेबल कर रहा है सब्स्टिट्यूशन को, तो केएस अपॉन के क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। म्यू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर की वैल्यू बड़ी, नीचे की वैल्यू छोटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, म्यू ए ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर मैं म्यू बी की बात करूं तो म्यू बी मेरा किसको फेवर कर रहा है, एलिमिनेशन को, तो म्यू बी क्या हो जाएगा, लेस देन 1। क्यों, क्योंकि इस म्यू बी के लिए के ई ज्यादा होने वाला है और के एस कम होने वाला है, तो यहाँ पे म्यू बी क्या हो जाएगा, हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। तो थॉट प्रोसेस में रखना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसी प्रकार सोचना पड़ेगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि म्यू ए जो है ज्यादा हो जाएगा म्यू बी से। देख लेते हैं, म्यू ए ज्यादा है म्यू बी से, ये खत्म, कैंसिल, ये कैंसिल, तो 3 और 4 में से कोई एक आंसर करेक्ट है। और हम के ई की बात करें तो एलिमिनेशन के लिए हम जानते हैं कौन फेवर कर रहा है, हमारा बी वाला, जो एनायन है वो मेरा एलिमिनेशन को फेवर कर रहा है। तो बी वाले के लिए के ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा ए वाले से। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफी अच्छा सवाल था ये हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का, सारी चीजें यहाँ पे यूटिलाइज कर ली। यहाँ पे बल्कि नॉन बल्कि बेस का कंसेप्ट यूज किया गया था, यहाँ पर बल्कि और नॉन बल्कि बेस का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कंसीडर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। ओके, इस बार हमें क्या दिया हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया हुआ है हमें यहाँ पर, TBUBR दिया हुआ है। ओके, अब हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है OH माइनस आयन वाटर, OH माइनस आयन सिट्रेचर OH दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे सब कुछ गिवन है। यहाँ पे बन रहा है मेरे पास क्या, एक एसोसिएशन हो रही है मेरी, यहाँ पर हमें इसका रेट दिया हुआ है, और यहाँ पर जो हमें यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है, यहाँ पे बेसिकली एलिमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे ई एलिमिनेशन, और हमें यहाँ पर जो रेट दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। इस रेट को देख करके हम ले बोल सकते हैं कि रेट जो है केवल कि मेरा एल्केन हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, तो ये SN1 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और इस रेट को अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये रेट को देख के बोल सकते हैं कि ये E2 को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, E2 को फॉलो कर रहा है। तो ठीक है, अब बोलते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखते हैं 1 बाय 1 करके सारे स्टेटमेंट को। चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 1। बिल्कुल सही बात है हमारा यहाँ पर, कि अगर यहाँ पे जो बेस यहाँ पे दिया हुआ है, इसके कंसंट्रेशन में चेंज करने से कोई भी हमारा रेट पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेट में मेरा एल्किल हैलाइड इन्वॉल्व है, ना कि बेस या जो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है OH माइनस या ये, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल ही हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। 1 वाले इक्वेशन के लिए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2, बिल्कुल ही गलत, क्योंकि यहाँ पर बेस यहाँ पे क्या है, OH माइनस आयन है, हमें पता है ये बेस OH माइनस आयन है, एलिमिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट किया होगा, ये बॉन्ड ऐसे बना होगा, बियर यहाँ पे लीप किया होगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो बेस है मेरा, यहाँ पर जो बेस है, इसकी कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो रेट मेरा क्या होने वाला है, इंपैक्ट होने वाला है, रेट क्या हो जाएगा हमारा, चेंज होगा। तो चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ बेस
विल हैव नो इफेक्ट, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH माइनस आयन टू OR माइनस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2, बिल्कुल ही गलत। ठीक है, हम बेसिसिटी को चेंज करेंगे, यहां पे बेस है ना, तो बेस की बेसिसिटी अगर हम अलग अलग करेंगे तो रेट हमारा क्या होगा, इंपैक्ट, रेट पे इंपैक्ट पड़ेगा, रेट हमारा चेंज होगा, तो बेस की बेसिसिटी चेंज करने से भी रेट पे क्या पड़ जाएगा, इंपैक्ट पड़ जाएगा, रेट चेंज हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट, अगला बात करते हैं, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ द रिएक्शंस, बिल्कुल ही गलत। यहां पर कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, सेकंड सेकंड के लिए बिल्कुल ट्रू बात है, लेकिन फर्स्ट के लिए तो बिल्कुल ही गलत बात है। ये सेकंड के लिए ट्रू है, ये हमारा सेकंड के लिए ट्रू है, बट फर्स्ट के लिए क्या है, बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहां पर तो उसी कंसंट्रेशन पर रेट जो है हमारा डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कुछ भी रखिए बेसिक कंसंट्रेशन या न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन, वन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बोथ पे तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट हो जाएगा, तो केवल और केवल इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है इसका। काफी आसान सवाल था, ये 2020 में पूछा गया सवाल है, हमें यहाँ पर रेट पहले से दे रखा था, तो यहाँ पे हम चीजों को आराम से जज कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ए इन द गिवन रिएक्शन। ओके, हम रिएक्टेंट को देखते हैं बच्चों, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एल्कोहल दिया हुआ है, और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसिड दिया हुआ है। ठीक है, एल्कोहल प्लस एसिड जब भी आए तो हम बात करेंगे क्या, कि ये हमारा O है, ये भी O है। ठीक है ना, मतलब ये O का एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है इसके पास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा, हमारा यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, बेसिकली वाटर बनेगा, वाटर निकलेगा हमारा, तो कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या ये मेरा जैसे ही कार्बन आयन बना तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को देखेंगे, यहाँ पर इसके पास 4 अल्फा H है, क्या इससे स्टेबल हम रीअरेंज कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे मैंने हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा, और प्लस चार्ज मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके पास देखिए जरा ध्यान से, 2 और एक यहाँ पे है, तो 5 अल्फा H है, इसके पास यहाँ पे क्या है, 5 अल्फा H बन रहे हैं, तो 5 अल्फा H। ओके, अब क्या इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बन फॉर्मेशन कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्या इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर H को अगेन शिफ्ट करा दूं तो यहाँ पर जो है मेरा क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज मेरा यहाँ पे आ जाएगा, और मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है हर जगह ClCl, तो बेसिकली हमें यहाँ पर HCl है, तो एलिमिनेशन तो बनने वाला है नहीं, यहाँ पर Cl माइनस उतना अच्छा हमारा क्या है, उतना अच्छा बेस नहीं कि हमारा H प्लस को एक्सेप्ट करके एलिमिनेशन बना दे हमारा। यहाँ पे क्या Cl माइनस यहाँ पे क्या करेगा, आगे दोबारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर कार्बन पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं Cl माइनस को यहाँ पे ऐड करूं तो फाइनल प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Et आ जाएगा। क्या हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट गिवन है क्या, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे हमें Cl लगा हुआ है, हमें तो पता है, हम ये पढ़ करके आए हुए हैं कि हम तब तक रिलेट कराते रहेंगे जब तक कि हमें मोर स्टेबल कार्बन नहीं मिल जाता। और बाद में Cl का हमने अटैक कर दिया, यहाँ पे बाद में Cl का यहाँ पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे Cl का अटैक कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट ये वाला मिलेगा, राइट, बट हमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है हमें ऑप्शंस को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इससे पहले वाले की अगर बात करूं तो अगर मैं यहां पे Cl का अटैक कराऊं, यहां पे अगर मैं Cl माइनस का अटैक कराऊं यहां पर तो हमें प्रोडक्ट ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, एक तो रिएरेंजमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो हमारे यहां पर, क्योंकि यहां पे 3 2 5 और एक 6 अल्फा H गिवन है, ठीक है ना, बट इसका प्रोडक्ट हमें यहाँ पे नहीं गिवन है, तो इससे बने प्रोडक्ट को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और इससे पहले वाले पे आ जाएंगे, और 5 वाले के पास जो प्रोडक्ट गिवन है, 5 से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा 1 है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, हमारा ये प्रोडक्ट फाइनल क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा वो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो इज, तो ये किसका है वो सवाल है यहाँ पे। तो अगेन हमें यहाँ पर एल्केन हैलाइड दिया हुआ है और CH3O माइनस और CH3OH गिवन है। ठीक है, ये हमारा 1 डिग्री
हिंडर्ड एल्किल हैलाइड है। हमें यहां पर केसेस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब कौन से केस में क्या फॉलो होता है। तो 1 डिग्री हिंडर्ड एल्किल हैलाइड है और हमें यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ध्यान से देखें, क्योंकि यहां पर ये SN2 भी शो कर सकता है और हमारा E2 भी शो कर सकता है, ये अल्फा ये बीटा, क्योंकि हमें ऑप्शन में यहां पर जो है, यहां पे ध्यान से देखिए, हमें ऑप्शन में यहां पर OCH3 भी गिवन है और हमें E2 के भी प्रोडक्ट यहां पे गिवन है हमें यहां पर, ठीक है ना। तो हम ध्यान से देखें, तो अब यहां पर क्या होने वाला है, 1 डिग्री हिंडर्ड एल्किल हैलाइड है, तो पहले हम ये डिसाइड करें ये SN होगा या E होगा, राइट, ये SN होगा या E होगा। तो यहां पे हमें स्ट्रॉन्ग, यहां पे OCH में स्ट्रॉन्ग बेस गिवन है, क्या है यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस। अगर एलिमिनेशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा SN2 होने के लिए हमारा जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अनहिंडर्ड होना चाहिए, और यहां पे क्या है, हिंडर्ड एल्किल हैलाइड, वो भी 1 डिग्री तो है बट हिंडर्ड है, इसलिए SN2 ये शो नहीं करेगा, ये किसको फॉलो करेगा, E2 को फॉलो कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ये E2 को फॉलो कर जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे E2 करा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे, तो बेसिकली इस, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे ये हमारा हो गया, यहाँ पे CH2 Br, यहाँ पे मेरे पास H आ गया और यहाँ पे लग गया मेरे पास Et आ गया। तो जब मेरे पास OCH3- आएगा, इस पर अटैक कराएंगे, यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा और मतलब H को अफेक्ट कर लेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे Br लीव कर जाएगा और यहाँ पर जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वहां पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Et आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, यस, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है इस क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अगेन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है। तो अगेन हमें एल्किल हैलाइड दिया हुआ है और हमें यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, NaOH एंड C2H5OH। अब ये कौन सा रिजेंट है, हमने ऐसा रिजेंट तो अब तक देखा नहीं, हमने OCH3- CH3OH देखा, हमने NaOH, हमने वाटर देखा था हमने वहां पर, ठीक है, या फिर हमने देखा था अभी यहाँ पर सबने रिजल्ट देखे थे हमने यहाँ पर। अब ध्यान से देखें, अगर हम लोग को याद होगा तो अभी हमने देखा था एल्कोहलिक KOH देखा था हमने, ठीक है, एल्कोहलिक KOH देखा था हमने यहाँ पर, राइट, ठीक है, या NaOH होता है तो हम जानते हैं कि मेरा क्या होता है, थिंक E2, राइट। अब ध्यान से देखें तो ये जो हमें सॉल्वेंट गिवन है ये एक एल्कोहलिक सॉल्वेंट है और ये क्या है, NaOH है, तो ये कौन सा रिएजेंट गिवन है, ये गिवन है एल्कोहलिक NaOH। एल्कोहलिक NaOH आते ही थिंक E2। तो यहां पर ध्यान देखें कि यहां पर हमें गुमराह करने के लिए OH लगा रखा है, SN2 करा रखा है, यहाँ पे SN2 करा रखा है यहाँ पे हमें यहाँ पर, ठीक है ना, बट हमें ध्यान देना पड़ेगा जो रिएजेंट गिवन है वो क्या है, मतलब SN हमारी जो है दोनों मेरी SN के प्रोडक्ट है मेरे यहाँ पर, दोनों मेरे क्या है, SN के प्रोडक्ट है और ये दोनों मेरे E के प्रोडक्ट है, क्योंकि E से मेरे क्या बनती है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और E2 कराना है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, तो कौन से बीटा के पास हाइड्रोजन है, एक ही तो बीटा है जिसके पास हाइड्रोजन है, तो ये बेस आएगा लेके जाएगा H को, इनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा अल्फा बीटा के बीच में और CL यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो फाइनल इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर कंजुगेट डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इस रिएक्शन का फाइनल मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा और इस रिएक्शन का जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट है वो हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 में पूछा हुआ सवाल है, तो ये SN वर्सेस E का जो सवाल होता है हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जो रिएजेंट गिवन है वो क्या है, रिएक्टेंट गिवन है वो क्या है, दोनों को मिला करके हम डिसाइड कर पाएंगे, सही डिसाइड कर पाएंगे ये SN को फॉलो करेगा या E को फॉलो करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टेस्ट विद AgNO3 से रिलेटेड सवालों की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देता हूं। टेस्ट विद AgNO3 की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, यहां पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए SN1 को क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। हमें इसके बारे में इतने जानना होता है, इतने सही सवाल पूछे गए हैं हमें यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूछे गए पेपर के सवाल हैं इनको हम लोग 1 by 1 करके देखते हैं, ठीक है। Which of the following compounds will produce a precipitate with AgNO3, ठीक है। ये SN1 को फॉलो कर रहा है तो मतलब जो जो कंपाउंड मेरे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो मेरे AgNO3 के साथ
पॉजिटिव टेस्ट देंगे और जो कार्बोकैटायन नहीं बना सकते वो AgNO3 के साथ जो है नेगेटिव टेस्ट देंगे बच्चों। ठीक है, हमें बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। वही हमसे पूछा भी गया है, जैसे द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट विद AgNO3। ठीक है, तो देख सकते हैं यहां पे क्या यहां पे डबल प्लस आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। ये Br यहां से लीव करेगा ही नहीं करेगा। क्या यहाँ पे Br लीव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा हमारा। क्यों? डबल बॉन्ड में प्लस आ जाएगा। क्या हमारी ये Br लीव करेगा हमारा यहाँ पर? यस, कर जाएगा हमारा यहाँ पे, यहाँ प्लस आ जाएगा। क्या ये हमारा Br लीव करेगा? यस, प्लस आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे दो कार्बन का बन रहे हैं। यहाँ पर जो मेरे दो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। पूछ रहा है कौन सा कंपाउंड जो है प्रेसिपिटेट दे देगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बेसिकली अगर मैं एप्रोप्रिएट बात करूं, यहाँ पर अगर मैं एप्रोप्रिएट बात करता हूं, यहाँ पे केवल 4 अल्फा H है, राइट। और अब जो है यहाँ पे ये रिंग मेरी क्या हो रही है? एरोमेटिक हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कंपाउंड जो है मेरा AgNO3 टेस्ट क्या देगा? पॉजिटिव देगा। जो बेस्ट एप्रोप्रिएट होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3। ठीक है, तो देखते हैं भाई कौन जो है हमारा प्रेसिपिटेट दे सकता है AgNO3 के साथ। जो मोर स्टेबल कार्बन का फॉर्मेशन करेगा वो दे जो स्टेबल कार्बन का फॉर्मेशन करेगा वो मेरा टेस्ट दे देगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे ये हमारा 9 अल्फा H है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये भी टेस्ट को पॉजिटिव दे देगा हमारा यहाँ पर। ये नहीं दे पाएगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे CH-Cl3 है, यहाँ पे CH-Cl3 है मेरे पास। यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये तो बर्बाद हो जाएगा ना हमारा यहाँ पर। अगर यहाँ पे से लगा दूं तो दो Cl लगे हुए हैं, ड्राइंग ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज कर देंगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा मेरे पास यहाँ पर। अगर बात करें इसकी, तो यहाँ भी प्लस चार्ज नहीं आ पाएगा। क्यों? विनाइलिक कार्बोकैटायन है, अनस्टेबल हो जाएगा और ये भी हमारा नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो हमारे 2, 3, 4 तीनों ही मेरे टेस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। केवल ये कंपाउंड दे देगा, क्योंकि इसके पास क्या है? 9 अल्फा H बन रहे हैं। इसके पास 9 हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर को ये शो कर रहा है। इसी वजह से वन वाला कंपाउंड जो है AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट रिएक्शन शो कर देगा। ठीक है, तो वन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। काफी आसान सवाल होते हैं हमारे ये AgNO3 के। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म द प्रेसिपिटेट विद एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन मोस्ट रेडिली। ठीक है, अब देखते हैं, अगेन वही सवाल है, कौन जो है मेरा यहां पर जो है प्रेसिपिटेट शो कर सकता है AgNO3 के साथ मोस्ट रेडिली सबसे पहले। तो यहां पर इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका क्या होगा कि जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा वो मेरा AgNO3 के साथ क्या करेगा? सबसे पहले प्रेसिपिटेट दे देगा। ठीक है ना, तो यहां पर जो है बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का सवाल हो गया। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा उतना फास्ट प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फास्ट PPT फॉर्मेशन। ठीक है, हम इसको यहां पर ये बोल सकते हैं। तो ठीक है, हमने यहां पर लगा दिया प्लस, हमने यहां पर लगा दिया प्लस, यहां भी लगा दिया प्लस और यहां भी लगा दिया मैंने प्लस। ओके, हमने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर लिया। अब हम इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। बगल में क्या लगा हुआ है? O। यहां क्या हो गया? बैक बॉन्डिंग। यहां भी क्या हो गया? बैक बॉन्डिंग हो गया। इसी पर प्लस आ जा गया। यहां भी क्या हो गया? बैक बॉन्डिंग। यहां भी क्या हो गया? बैक बॉन्डिंग। क्यों? क्योंकि हमारे इनके N और O के बगल में क्या है? कार्बोकैटायन। ये बैक बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। यहां पे तो कोई बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं। यहां पे ये प्लस H केवल 2 अल्फा H के साथ रहेगा। यहां पर ये प्लस कार्बोकैटायन जो है केवल जो है 2 अल्फा H लगेंगे इसके पास। भाई कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, राइट। अब यहाँ पे 3 बैक बॉन्डिंग हो रहे हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पर रेजोनेंस जो है ये रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पे क्या हो गया? क्रॉस हो गया। क्या हो गया? क्रॉस रेजोनेंस हो गया। यहां पर ये इसको भी सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर अपना प्लस चार्ज को, और ये रिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये तो हमारा क्या क्रॉस हो गया, तो ये भी हमारा यहां से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ये तो परमानेंट क्या कर रहे हैं? बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। यहां पर बस ऑप्शन ही नहीं है, एक तरफ N कर रहा है, एक तरफ O कर रहा है बैक बॉन्डिंग। और हम जानते हैं कि N का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है?
कम होता है तो इसके देने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ही ज्यादा होगी इस कार्बोडाइन को। तो इससे बनने वाला जो यहां पर जो कार्बोडाइन है वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर, मोर स्टेबल हो जाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये देना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये कार्बोडाइन जो है 2 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो 2 वाला जो हमारा यहां Br लगा हुआ है सबसे फास्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो काफी अच्छा सवाल पूछा गया था ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का 2020 के अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टुवर्ड्स सॉल्यूशन इज। ठीक है, अगेन वही सवाल है हमारा यहाँ पर। तो ये बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के आसपास ही क्वेश्चन को घुमा रहा है। ठीक है ना, तो A03 में हमें 2 बातें बस याद रखनी होती हैं, ये SN1 को फॉलो करता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, बस इन 2 बातों का हमें ख्याल रखना होता है। तो ध्यान से देखिए हम यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक बार प्लस लगा दिया, हमने एक बार यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे OCH3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, हमने लिविंग ग्रुप को लीव कराया, हमने प्लस लगा दिया। ठीक है ना, ठीक है, तो हमने हर जगह प्लस प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे जो है हम कार्बन की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी रिंग मेरी एरोमेटिक है और ये भी रिंग मेरी क्या है, एरोमेटिक है। बट यहाँ पे ध्यान दे OCH3 ग्रुप प्लस M से इसको और स्टेबलाइज कर रहा है, तो A की स्टेबिलिटी मेरी B से मेरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। A की स्टेबिलिटी मेरी B से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो C मतलब 3 और 4 तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो गए। अब बात करते हैं A, B, C और D की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्लस चार्ज है इसके पास 6 अल्फा H है। यहाँ पे जो प्लस चार्ज है यहाँ पे N2 ग्रुप लगा हुआ है, -I लगाएगा और 5 ही अल्फा H है इसके पास। ठीक है, एक तो हाइपर कंजुगेशन भी कम है, ऊपर से -I भी लगा दिया, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो C वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल, D वाला मेरा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो A, B, C, D यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा हुआ है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ है बच्चों यहाँ पर। डिक्रीजिंग ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बात करते हैं यहाँ पे, तो A का तो जो है यहाँ पर जो है हमारा, ओके यहाँ पर ये B होगा हमारा, ये B होगा, A B C D। ठीक है ना, तो यहाँ पे B ग्रेटर देन A हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये हमारा B ग्रेटर देन A हो जाएगा, मेरा यहाँ पर B ग्रेटर देन A हो जाएगा, B A C D हो जाएगा। तो B A C D यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल इसके लिए करके हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे ये B है तो B A C D यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसको क्या बिल्कुल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारा पार्ट 3 के लिए बस केवल इतना ही। ठीक है, जहां पर हमने SN वर्सेस E काफी इंपॉर्टेंट चीज देखा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा यहाँ पर टेस्ट विद A03 देखा। तो पार्ट 3 में हम इतना ही देखने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो रहने वाला है वो कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जिनको हम लोग पार्ट 4 में कवर करने वाले हैं। थैंक यू।